तो भाई सोनी की तरफ से एक और ट्रेलर और सारे स्पाइडरमैन फैंस फिर से कंफ्यूज। ये तो कहीं सुना सुना सा लग रहा है। क्यों याद नहीं है क्या मॉर्बियस का ट्रेलर? और उसके बाद भाई मैडम वेब का प्लॉट भी तो याद है ना कि 2003 में इनके यूनिवर्स में पीटर पार्कर पैदा हुआ था। लेकिन भाई साहब वेनम द लास्ट डांस का ट्रेलर आया है और इतनी सारी कंफ्यूजन लेकर आया है कि मैं क्या बताऊं। तो हेलो गाइस, का स्वागत है सिनेस्पाई की एक और नई वीडियो के अंदर। तो बेसिकली भाई कल शाम को जो है वेनम द लास्ट डांस यानी कि वेनम 3 का जो है ऑफिशियल ट्रेलर ही ड्रॉप कर दिया इन्होंने। आई मीन टीजर कहाँ गया मुझे नहीं पता, बट हाँ भाई ट्रेलर इनका ड्रॉप हुआ है। और ट्रेलर ड्रॉप होने के साथ साथ ड्रॉप हो गई हैं हमारी एक्सपेक्टेशंस भी, क्योंकि भाई जो मैं सोच रहा था ना, जो मैंने स्क्रिप्ट बताई थी तुम्हें इस वाली वीडियो के अंदर, भाई वही सारी स्क्रिप्ट का हिंट इस पूरे ट्रेलर के अंदर मिलता है। और भाई अगर तुम लोगों ने मेरी ये वाली वीडियो देख रखी तो तुम्हें मालूम पड़ चुका होगा कि भाई कितनी बकचोदी है इस पूरी पिक्चर के अंदर। और भाई ये स्क्रिप्ट इनके लिए थोड़ी कम पड़ रही होगी, क्योंकि इनको लग रहा होगा कि हाँ यार ये स्क्रिप्ट से अभी इतने फैंस कंफ्यूज नहीं हुए हैं, इनको अभी थोड़ा कुछ और चाहिए मसाला डालने के लिए। तो इन्होंने ट्रेलर के अंदर नो वे होम का एक जो सीन है ना, उसकी पूरी इन्होंने क्या ही बोलूं, मार ली भाई। क्या मार ली तुम लोग बताना भाई। बट भाई इन सब चीजों को साइड में रखते हैं, सीधे बढ़ते हैं इस ट्रेलर के ब्रेकडाउन की तरफ। तो किसी घोड़े की नहीं फाड़ते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो भाई ट्रेलर शुरू होता है इस शॉट के साथ और यहाँ पर लेफ्ट साइड में लिखा हुआ है डोंट गेट लॉस्ट। ये किसी और लैंग्वेज में लिखा है भाई। एक साल पहले इसकी सेट फोटोज लीक हुई थी, तो उस टाइम पे बहुत सारे लोगों ने ये चीज लिख कर बताई थी कि भाई इसका मतलब डू नॉट गेट लॉस्ट है। एंड यहाँ पर हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि अपना ये जो टॉम हार्डी है यानी कि अपना एडी ब्रॉक, ये पूरी तरीके से लॉस्ट हो चुका है, क्योंकि अभी अभी ये जस्ट आया हुआ है नो वे होम के उस मल्टीवर्सल कारनामे के बाद। ठीक है भाई, हम लोग यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं कि इसने वही वाले कपड़े पहन रखे हैं जो कि हम लोगों ने नो वे होम के अंदर देखा था। और यहाँ पर इस सीन को देखकर ऐसा डिपिक्ट किया जा सकता है कि भाई साहब ये बंदा आया हुआ है वहां से और थका हारा है, और इसके बाद नेक्स्ट ही सीन में हम देखते हैं कि ये बंदा चला गया है बहुत सारे बुरे लोगों को मारने के लिए, या फिर तुम कह सकते हो कि वेनम को हो सकता है कि भूख लगी होगी और वेनम इससे जिद कर रहा होगा कि मुझे कुछ खाना है। तो भाई ये बंदा चला गया इन विलन्स के सामने ताकि यहाँ पर लफड़ा हो, झगड़ा हो और उसके बाद वेनम को अपना खाना मिल सके। और ये लोग बुरे लोग भी हैं क्योंकि यहाँ पर इन्होंने कुत्ते वगैरह को पकड़ के रखा हुआ है, तो फिर कुत्तों को छुड़ा भी लेंगे और भाई वेनम को खाना भी मिल जाएगा। यहाँ पर इस एक्शन सीन के अंदर एक चीज ध्यान देने वाली है कि भाई यहाँ पर वेनम जो है इन सबकी मुंडियां खाता है लेकिन खून नहीं निकलता। तो पता नहीं रेटिंग को बचाने की इतनी कोशिश क्यों करी यार ये सोनी से कि भाई आप बिल्कुल ही रियलिज्म ही भूल जाओ। यहाँ पर ध्यान देते हैं ये वाले शॉट पे कि भाई साहब के पास क्रॉक्स हैं एंड आई थिंक भाई को किसी के जूते अच्छे लग गए होंगे तो उन्होंने जूते भी चुरा लिए उस बंदे से। अब सही है, गुड चॉइस। बट भाई इस सीन के बाद से ट्रेलर जो असली वाला ट्रेलर है ना वो शुरू होता है, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले हमें एक आर्मी का बेस कैंप दिखाया जाता है, जो कि मैं सोचने लगा कि भाई आर्मी क्यों दिखा रहे हैं, बट फिर याद आया कि यार इस पिक्चर के अंदर जो है द जूरी नाम की टीम भी तो दिखाई गई है जो कि कॉमिक्स में एग्जिस्ट करती है। आई मीन कॉमिक्स में ये जो टीम रहती है इसका जो लीडर होता है उसका नाम होता है ऑरवेल टेलर। और फिर मैंने सर्च किया कि भाई ऑरवेल टेलर नाम का इस कैरेक्टर कोई है क्या इस पिक्चर के अंदर। फिर मुझे पता चला कि भाई साहब अपने जो बैरन मॉर्डो का रोल प्ले कर रहे हैं यानी कि चिवेतला ओजिएफोर, वो जो है इसके अंदर ऑरवेल टेलर का रोल कर रहे हैं, जो कि हम लोग क्लियरली देख सकते हैं इस ट्रेलर के अंदर कि भाई वो अपनी टीम को लीड कर रहे हैं। अब बेसिकली ये जो द जूरी वाली जो टीम है ये करती क्या है, ये करती है कि भाई जितने भी सिम्बायोट्स हैं उनके खिलाफ जो है लाइक यही जूरी होते हैं, यही जज होते हैं और यही एग्जीक्यूशनर भी होते हैं। आगे हम लोग ये चीज देख भी सकते हैं ट्रेलर के अंदर कि भाई एक्सपेरिमेंट वगैरह कर रहे होते हैं वो लोग, और बहुत सारे सिम्बायोट्स को उन्होंने पहले से पकड़ भी रखा होता है। बट यहाँ पर हम लोग ये वाले शॉट के अंदर इनके हाइड आउट की एंट्रेंस को देख सकते हैं एंड इनका एंट्रेंस जो है ये बड़ा ही अजीब है, क्योंकि ऊपर से पता नहीं क्या ये धूल गिर रही है या मिट्टी है, क्या है ये, क्योंकि पानी तो नहीं लग रहा। पर मैं ये सोच रहा था कि ये मिट्टी लगातार कब तक गिरेगी और मतलब क्या हो रहा है ऊपर। आई मीन सच में भाई क्या हो रहा है ऊपर। उसके बाद हमें दिखाई जाती है लेफ्टिनेंट पेट्रिशिया रॉबर्टसन, जो कि इस पिक्चर में ऐसा बताया जा रहा था कि, और मैंने तुम्हें वीडियो में बताया था कि भाई ये इस पिक्चर के अंदर एडी ब्रॉक की लव इंटरेस्ट का रोल करने वाली है। बट चलो ठीक है, क्योंकि भाई पेट्रिशिया रॉबर्टसन भी तो अपनी एक सिम्बायोट बनने वाली है इस पिक्चर के अंदर, क्योंकि भाई एक सिम्बायोट है ये जो तुम लाल पीला वाला देख रहे हो सिम्बायोट, ये मुझे ऐसा लगता है कि स्क्रीम नाम का सिम्बायोट है जो कि कॉमिक्स में भी एग्जिस्ट करता है और हम लोगों ने वो स्पाइडरमैन वाले गेम के अंदर भी देख रखा है। तो एक टाइम पे मुझे ऐसा लगता है कि मूवी के अंदर ये जितने भी बंदे हुए हैं ये सब छूट जाएंगे, क्योंकि इनको मारने जो है वो जेनोफेजेस आ रहे हैं ना। हाँ भाई जेनोफेज कहते हैं इन्हें,
और ये जो है ये ज़ेनोफेजेस जो है ये कॉमिक से भी एग्जिस्ट करते हैं। ये बेसिकली जो है इनवल्नरेबल होते हैं क्योंकि इन पे दर्द वर्द कुछ होता नहीं है, ये बस मारने के लिए बनाए गए हैं। और ये वेनम या सिम्बायोट कह लो, सिम्बायोट्स को जो है ये मारते हैं बेसिकली। और जिस तरीके से इनकी एंट्री हुई है ना इस ट्रेलर के अंदर, मैं सोच रहा हूँ भाई ये क्या ऑटोबॉट्स है क्या? थोड़ी देर बाद ये कहेगा ऑटोबॉट्स रूल आउट। हाँ भाई ये सेम सीन लग रहा है ट्रांसफॉर्मर का, तो चलो कोई नहीं। बट हाँ भाई ट्रेलर में हम लोग क्लियरली देख सकते हैं कि पैट्रिशिया रॉबर्टसन जो है वो आर्मी के साथ मिलकर जो है ये सारा फंडा चला रही है अपना। बट उसके बाद एक सीन आता है कि भाई हम देखते हैं उस बंदे को, जो बार वाला बंदा था, उस बंदे को देखते हैं और वो इस सिम्बायोट के साथ बैठा हुआ है। अचानक से अपने ये ऑरवेल टेलर भाई साहब आ जाते हैं और इसको पकड़ लेते हैं। ये जो पसीना वेनम का था या फिर वेनम की थूक या फिर क्या बोलूं इसे, वेनम की मूत, छोड़ो जो भी है, इसको ये पकड़ लेते हैं ऑरवेल टेलर साहब। और मेरा दिमाग इतना चकरा गया ना ये सीन देख कर कि मैं क्या बोलूं भाई, मतलब क्योंकि भाई ये जो पसीना चुहा था ना वेनम का, ये तो एमसीयू के अंदर चुहा था ना भाई, ये इनके यूनिवर्स में तो चुहा नहीं था। तो मैंने बहुत दिमाग लगाया, बहुत सोचा मैंने इस बारे में कि ये क्यों हो सकता है, क्या हो सकता है, 40 तरह की मैंने डिफरेंट पॉसिबिलिटीज बना ली, पर भाई बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा कि ये क्यों है। क्योंकि मैंने सोचा कि भाई चलो ठीक है, हो सकता है कि भाई एमसीयू के अंदर जो बार हमने देखा था वो वेनम के यूनिवर्स का बार होगा। बट भाई इनका बाहर की जो सेटिंग है वो भी तुम लोग देख लो ना कि बैकग्राउंड डिफरेंट है। ऊपर से एडी ब्रॉक जो है वो एमसीयू से डायरेक्ट इस कमरे में आया था वापस, हमने देखा था, पर शायद सोनी वालों ने नहीं देखा। और यहाँ पर मेरे को जो सबसे बेस्ट पॉसिबिलिटी लगती है ना वो ये लगती है कि सोनी जो है वो मार्केटिंग करने के लिए, क्योंकि भाई जानते हैं कि इतनी हमने हग्गार मचाई है ना अपने यूनिवर्स के अंदर, तो लोग वैसे भी देखने नहीं आ रहे हैं, तो स्पाइडरमैन को एज अ क्लिकबेट यूज करना। क्योंकि भाई मैडम वेब के पहले भी उन्होंने यही स्टोरी फैला दी कि भाई साहब पीटर पार्कर। उसके बाद भाई तुम याद करो मॉर्बियस का ट्रेलर आया था और मॉर्बियस के ट्रेलर के अंदर हम लोगों ने टोबी मैguire के स्पाइडरमैन का जो एक शॉट देखा था, ये वाला, ये पिक्चर में था ही नहीं। और इवन मैडम वेब के अंदर भी पीटर पार्कर नहीं था। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये सीन जो है वो पिक्चर के अंदर नहीं होने वाला है। क्योंकि अब भाई मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, तो मैं यही बोल देता हूँ, क्योंकि एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो 50 तरह की चीजें निकल के आएंगे और सबकी सब गलत निकलेगी यार, काहे को अपना टाइम वेस्ट करना। आगे बढ़ते हैं। बट हाँ इस ट्रेलर के अंदर पहले मैं सोच रहा था, मैंने रिएक्शन में डाल रखा है कि मुझे लगा कि यार इस ट्रेलर के अंदर जो है काफी सारी चीजें छुपा ली गई हैं, लेकिन फिर मैंने जब ध्यान से 2-3 बार इस ट्रेलर को देखा ना तो मुझे सब कुछ क्लियर हो गया कि पिक्चर की स्टोरी, पिक्चर की जो जितनी भी मतलब सेटिंग वगैरह है कि कहाँ ये पिक्चर टेक प्लेस करेगी, सब कुछ समझ में आ गया भाई। मतलब पूरा जो है इन्होंने इस ट्रेलर के अंदर दिखा रखा है। मतलब तुम यहाँ पर अगर क्रोनोलॉजी देखो तो यहाँ पर सब कुछ समझ में आ रहा है कि भाई नो वे होम से डायरेक्ट ये बंदा यहाँ पर इस वाले सीन के अंदर आता है, ये लोगों जाता है खाने वाने के लिए, खा के निकलता है। तो भाई साहब शायद ये जो आर्मी वाले बंदे हैं ये वाला फुटेज देख लेते हैं और उसके पीछे पड़ जाते हैं। फिर ये बंदा ये देखो यही सेम कपड़े पहन के भाग रहा होता है पानी के अंदर, देखो यहाँ पे इसको शायद मारने लगते हैं। इसके बाद फिर भी यहाँ से जो लड़बड़ के भाग जाता है और उसके बाद आई थिंक ये फैमिली इसको मिल जाती है, जिसके अंदर हम लोग देख सकते हैं कि भाई साहब जो अपने लिजर्ड प्ले करते हैं ना, यानी कि जो कर्टिस ओकॉनर्स के जो रोल प्ले करते हैं एक्टर, वही सेम एक्टर इसमें ले रखे हैं इन्होंने। और इसके सामने बैठा है एक 10 साल का बच्चा, जिसके बारे में मैंने तुम्हें बताया था कि भाई 10 साल का पीटर पार्कर हमें दिखाया जाने वाला है इस पिक्चर के अंदर। तो बहुत सारे लोग ये चीज सोच रहे होंगे कि यार अमेजिंग स्पाइडरमैन वाला एंड्रू गारफील्ड है, 10 साल का है अभी, और कर्टिस ओकॉनर उसके फैमिली फ्रेंड है और ये लोग कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं। पर कर्टिस ओकॉनर के तो दोनों हाथ थे ना मेरे भाई, या तो एक ही हाथ है और ये डॉक्टर साइंटिस्ट बंदा ये ऐसी चीजें थोड़ी करेगा। तो ये जो है फैमिली से यहाँ रास्ते में मिल जाएगी, फिर ये फैमिली के साथ जो है लास वेगास जाएगा, फिर वहां पर ये डिस्गाइज करके छुप रहा होगा इन आर्मी के लोगों से। बट यहाँ पर बीच में उसे ये अपनी आंटी जी मिल जाएंगी, फिर आंटी जी के साथ जो पिक्चर के अंदर अभी भसड़ चल रही है, लेकिन बीच में नाचना जरूर है क्योंकि भाई लास्ट डांस है ना, तो भाई कर लो भाई, नाच लो भाई, लाला लैंड बना दो वेनम को, कोई बात नहीं। और फिर शायद यहाँ पर आर्मी वार्मी में आ जाते हैं, इसको पकड़ भी लेते हैं यहीं पर। और एडी ब्रॉक को हम लोग देख सकते हैं यहाँ पर प्रिजन के अंदर बंद है, जो कि आर्मी वाला बेस कैंप है, यहाँ पे भाग भी रहा है ये बंदा। तो ये सब चीजें चल रही होती है, तब से अचानक से जो है ज़ेनोफेजेस जो है ट्रैक करते हुए सिम्बायोट को यहाँ पर आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे सिम्बायोट्स रखे हुए हैं। और ये वाला जो सीन आता है वो तभी आता होगा क्योंकि जब ये लोग भाग के लास वेगास वगैरह जा रहे होते होंगे। तो यहाँ पर ये जो ज़ेनोफेजेस हैं वो पूरे आर्मी बेस को तबाह कर देंगे, यहाँ पर टॉक्सिन वॉक्सिन सब छूट जाएंगे, फिर आपस में मारकाट होगी और फिर लास्ट में वही बचेगा कि भाई एडी ब्रॉक मरता है, ये जिंदा है, यही देखना बचा इस पिक्चर के अंदर। बाकी सब तो ट्रेलर में ही दिखा दिया इन्होंने और स्क्रिप्ट तो लीक हो ही गई थी पहले से। तो भाई बस करते हैं अब ये वीडियो बंद करते हैं, क्योंकि सोनी वालों ने भाई अपना दिमाग लगाया नहीं पिक्चर को बनाते वक्त और हम फालतू में अपना दिमाग लगा रहे हैं। जब इसका दूसरा ट्रेलर आएगा तो भाई और बात करेंगे। तुम लोगों ने पिछली की इस पे वेनम से रिलेटेड 2 वीडियो बना रखी है, वो अगर नहीं देखी तो जाके जरूर देख लेना। बाकी तुम्हारे क्या थॉट्स है वो कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना भाई साहब, और इस वीडियो को पसंद आई तो लाइक कर देना। तुम्हारे कोई दोस्त जो कि वेनम के फैंस हैं असली में, उन्हें भेज देना भाई ये वीडियो। और भाई सब्सक्राइब मारो, वॉच टाइम बढ़ाओ मेरे चैनल का, जाके वीडियोस देखो भाई, होने वाले हैं 4000 मोनेटाइजेशन चालू करवा दो यार। तो फिर अब मैं भी चलता हूँ, मुझे वेनम वाले घोड़े की सवारी करनी है।